अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 141 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। और इसका क्या इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैना, मुझे शीघ्र हिमालय क्षेत्र की ओर प्रस्थान करना होगा। कहीं आप नागराज के साथ युद्ध की योजना तो नहीं बना रहे? आपकी अनुपस्थिति में अगर आपके पुत्री पर कोई विपत्ति आ गई तो मैं क्या करूंगी? निश्चिंत रहिए, हमारी पुत्री को कुछ नहीं होगा। आप विश्राम कीजिए। देवी, मैं समझ सकता हूं आपकी व्यथा। मेरी बहन इस संसार का कल्याण करेगी, ये तो मेरे लिए गौरव की बात है। मेरे व्यथित होने का तो केवल एक ही कारण है कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मैं महादेव का हृदय अपनी ओर आकर्षित ना कर सकी। मेरा समर्पण तो उनके प्रति परिपूर्ण था, फिर क्यों मैं उनके एकांतवास में प्रवेश न करने का कारण नहीं बन सकी? क्यों? अरे मैना, आप इसे लेकर कहां जा रही हैं? भीतर का ताप शायद इसे कष्ट दे रहा था, इसलिए मैं इसे शुद्ध हवा में भ्रमण करा लाती हूँ। चलिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। इतनी रात गए अकेले बाहर भ्रमण करना ठीक नहीं होगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी, चारों ओर हमारे सैनिक ही तो हैं। हाँ, वो तो है। आप चिंता ना करें। ठीक है,
कल सुबह हमें हिमालय क्षेत्र के लिए प्रस्थान करना होगा। उसी संबंध में आपसे कुछ बात करनी थी। मैं बस कुछ ही क्षणों में लौट कर आती हूँ, आप तब तक विश्राम कीजिए। ठीक। मैना, ये कैसे हो सकता है? नहीं, कोई नहीं, मेरा भ्रम तो नहीं। तो मैना, मैना, मैना हमारी पुत्री। हमारी पुत्री कहाँ है? हमारी पुत्री, हमारी पुत्री को वो ले गई। कौन? सैनिकों, पासियों, एक औरत महारानी का रूप धारण करके हमारी पुत्री को यहां से ले गई। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, चारों तरफ फैल जाओ, ढूंढो उसे। कौन थी वो औरत? आपने उसे रोका क्यों नहीं? वो कहाँ ले गई हमारी पुत्री को? शुक्राचार्य ने कहा था कि तुम्हारे निकट जाना भी असंभव है, परंतु देखो, मैं तुम्हें यहां उठाकर ले आई। शुक्राचार्य ने यह भी कहा था कि तुम्हारा वध करना असंभव है, परंतु इस ज्वालामुखी में गिरने के बाद जीवित रहना तो दूर, तुम्हारे मृत शरीर के अवशेष भी नहीं मिलेंगे। ये कौन निर्दयी है जो औरत होकर भी ममता नहीं समझती? एक नवजात को उसकी मां से छीनकर किसने अपनी क्रूरता का परिणाम दिया है? मुझे मेरी पुत्री लौटा दो, मुझे मेरी पुत्री लौटा दो, लौटा दो मेरी पुत्री। मुझे चाहे जो भी मांग लो, मैं सब कुछ दे दूंगी। मेरी पुत्री लौटा दो, मेरे प्राण ले लो, पर मेरी पुत्री लौटा दो। हे नारायण, इस संकट में हमारी सहायता कीजिए, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी पुत्री। स्वामी, क्या आप आदिशक्ति की रक्षा हेतु मीनावती का आवाहन स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आदिशक्ति हैं। उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। देवी, ये तो लीला है। अप्सरा बहुरूपा को इंद्र द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति दिलवाने का समय आ गया है। अप्सरा बहुरूपा? हाँ, इंद्र के दरबार की अप्सरा, जिसे इंद्र ने श्राप देकर राक्षसी बना दिया। बहुरूपा को इस श्राप से मुक्ति केवल आदि शक्ति ही दिलवा सकती है।
तुम्हारी कोई भी चाल मैं सफल नहीं होने दूंगी। आज इस ज्वालामुखी की क्षुधा तुमसे ही मिटेगी। वही बात हुई कि विष्णु जी ने बोल दिया है कि वो पहले अप्सरा थी इंद्र दरबार की, तो इंद्र जी ने जो है वो इनको श्राप दिया था और ये राक्षनी बन गई थी, और वो वरदान इनको जो है वो मिलेगा, और जो अपना मिला था श्राप, उससे जो मुक्ति है वो आदिशक्ति ही दे सकती है, और वो इनको देंगी। और वही बात वो उस वक्त भी कह रहे थे कि जो मेरे दिल में है क्या वो मुझे पूरा प्राप्त होगा, जो वरदान मुझे दें, ऐसा अगर आप आदिशक्ति हैं तो वो एक किस्म का वो भी आजमा रही है, और दिल में उसके यही है कि मुझे वो वरदान मिल जाए और मैं जो है वो इस चीज़ से मुक्त हो जाऊं जो मुझे श्राप मिला हुआ है और इंद्र जी के द्वारा। तो वो यही चाहती हैं, और वो किस तरह मिलेगा वो तो चले अगले पार्ट में ही पता चलेगा, वो तो हमें नहीं पता अभी कैसे मिलेगा उनको और कैसे जो है वो उनको इस सब से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है वो रूप लेके जो है मीनावती जी का अपना छोटी आदिशक्ति जी को जो है उठा के ले गई है पार्वती जी को, और जो है मारने के लिए, और अभी जा तो रही है लेकिन वो रास्ते में आ गए थे, क्या नाम है उनका, हिमनरेश जी। लेकिन उन्होंने जो है जाहिर है उनकी पत्नी थी, उन्होंने बहाने बुने लगा के जो है वो कहा कि आप विश्राम करें, मैं बस हवा जो है ठंडी हवा दवा के लेके आई उनको, तो वो जो है वो लेके चली गई। लेकिन जो है वो जब वापस आया तो वो हैरान ही रह गया, एकदम हक्का बक्का रह गया हिमनरेश जी जो है कि ये क्या है, ये मीनावती तो यहाँ पे लेटी हुई है और वो कौन थी जो हमारी बेटी को लेके जा रही है, ये मेरे को भ्रम तो नहीं है। तो वो उन्होंने जगाया, लेकिन फिर उसको समझ ही नहीं आ रही उनको कि क्या करें अब। तो बहरहाल वो ढूंढने पे निकले हुए हैं, और वो किस तरह ढूंढ पाएंगे, हो सकता है कि उस वक्त ढूंढ पाए, शायद हो सकता है वो अप्सरा बन के दोबारा से वापस लेके उनको जो है वापस कर जाए, हो सकता है कि इस तरह ही हो सकता है वो। और बहरहाल ये तो आगे ही पता चलेगा कि क्या होता है। बिल्कुल जी। और यहाँ पे बहरूपा जो है उसको जो उसने रूप लिया हुआ था वो महारानी थी, उनका रूप था। तो हिम नरेश जब आगे से आई हैं, वो आदिशक्ति को उठा के लेकर जा ही रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप किधर जा रही हैं? तो अब उन्होंने कहा जी कि अंदर तो घुटन वाला एक माहौल था, तो इनका दिल घबरा रहा था, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको बाहर जरा लेके जाऊं खुली हवा में, तो मैं थोड़ी देर तक आ जाती हूँ। हिम नरेश जो है उन्होंने कहा कि मैं भी साथ चलता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपकी साथ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर हमारे ही सैनिक हैं, तो आपके जाने की क्या आवश्यकता है। वहां पे हिम नरेश ने कहा कि सुबह हमें हिमालय के लिए प्रस्थान करना होगा, और उस हवाले से कुछ जरूरी बातें हैं जो आपके साथ करनी है। तो बहरूपा जो थी मैनावती के रूप में, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप चल के विश्राम करें, मैं थोड़ी देर तक आ जाती हूँ। अब यहाँ पे एक तो योजना उसकी कामयाब होगी, उस राक्षसी की, कि वो वहां से फरार हो चुकी है और वो अपनी जगह पे पहुंच चुकी है जिस स्थान पे उसने पहुंचना था। हिम नरेश और उसके जो सैनिक है और मैनावती महारानी जो है, वो तो पीछे पीछे भागी हैं, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो जंगल में है। और राक्षसी जो है वो ज्वालामुखी के पास भी पहुंच गई है, जहां पे वो आदि शक्ति को फेंकने जा रही थी। और उसके बाद महारानी मैनावती जो है उन्होंने प्रार्थना की है विष्णु जी से कि आप ही मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। और दिल ही दिल में वो ये भी कह रही हैं कि जो कोई भी है जो मेरी पुत्री लेके आए वो मेरी पुत्री दे दे, वो बदले में जो भी मांगेगा मैं दूंगी। यहाँ पे माता लक्ष्मी जो है विष्णु जी से ये कह रही है कि आप इनकी सहायता नहीं करेंगे, ये आदि शक्ति जो है उनकी माता है और वो आपको पुकार रही हैं आदि शक्ति की मदद के लिए, तो आप जाएंगे नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो खुद आदि शक्ति हैं और वो अपनी रक्षा करना जानती हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल जी। और वादी शक्ति तो वो है, लेकिन यह है कि वो बहरूपिया जो है, वो कह ले कि राक्षसी जो है वो अपने प्लान में कामयाब होगी फुल ऑन, और उन्होंने अपने पति को भी एक किस्म का चकमा दे दिया जो फिल वक्त, क्योंकि वो मीनावती का रूप उन्होंने धारा हुआ था। और जिस तरह वो चकमा दे के निकल गई तो वो खुद परेशान हो गए कि जब उन्होंने उनको विश्राम करते हुए देखा, और उस परेशानी में थे कि ये क्या हो गया, मेरा वहम तो नहीं कहीं। और लेकिन ये है कि उन्होंने अपने सैनिक जो है उनको आवाज़ दी और उनको बुलाया, उनको कहा कि उन्हें ढूंढे।
उस तक वक़्त तक तो सुबह हो चुकी थी, और मतलब रात की वो निकली हुई थी, और सुबह हो गई। वो राक्षस जो है वो एक ज्वालामुखी जो है बहुत बड़ा उसके दहाने में खड़ी हैं, और यही कह रही थी कि मुझे तो कहा था शुक्राचार्य जी ने, मीन्स के उनके वर्ड थे कि आप उनके मतलब निकट भी नहीं आ सकते, नज़दीक भी नहीं आ सकती, इतनी शक्ति है, तो नज़दीक कैसे आएँगी? लेकिन वो शक्ति हैं पार्वती के रूप में, तो एक किस्म का वो उनको तो पता है, जिस तरह वो देख रही थी उनको, इनका ज़हन क्या है, और वो जो हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, राक्षसी जो है वो मन ही मन में किसी चीज़ को वो कह रही है कि मेरी वो विश जो है, वो प्रार्थना जो है वो पूरी हो जाए। तो वो इंद्र देव जी की तरफ से उनको श्राप था। अप्सरा थी ये कभी, और उन्होंने कुछ किया होगा तो उसके ऊपर उन्होंने श्राप दिया। तो अब आदि शक्ति जो है उनके हाथ में है, लेकिन फेंकने लगी तो वो उन्होंने उनका जो वो मनका पहना होता है, वो जो वो माला जो है उसको पकड़ लिया, और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी, ये तो तुम्हारी चाल है। लेकिन वो आदि शक्ति है और उन्हें पता है कि किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करना है, और उनका श्राप मेरे ख्याल में ख़त्म करने वाली है। तो ये सिचुएशन जो है देखने लायक होगी कि उनके पहुँचने तक क्या राक्षसी उनको वहाँ पे फेंकती हैं, या उनका श्राप खत्म होता है, क्या सिचुएशन होती है, ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।